हे फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकुर मिश्रा आपका इस्तकबाल वेलकम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों, कबीरदास जी का एक कॉपलेट आपने पहले ही सुना होगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होए। अर्थात जिसकी रक्षा ईश्वर खुद कर रहा हो उसको काल भी नहीं मार सकता। ऐसा ही कुछ हुआ उस रोज। एक छोटी सी बर्ड करीब 200 अमेरिकन सोल्जर्स को बचाकर निकल गई और वर्ल्ड वॉर 1 की, जो कि आपको पहले से ही नॉलेज होगी कि 1914 से 1918 तक चला, कि यह बर्ड हीरो बन गई। एमी उसका नाम था, चेर एमी। एमी उन 600 कैरियर पिजन्स में से थी जो यूएस आर्मी के सिग्नल कॉर्प्स के लिए मैसेजेस ले जाती थी। ये पक्षी उस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ खास थी नहीं। उस समय रेडियो विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि वायर्स काफ़ी डेलिकेट होती थी जिन्हें जल्दी से बदलना आसान नहीं होता था। इसलिए ये पिजन्स काफ़ी विश्वसनीय कार्य करते थे। इन पिजन्स को ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो 50 माइल्स पर आवर उड़ सकें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। शायद इसीलिए दुश्मनों के सैनिकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण टारगेट्स ये बर्ड्स हुआ करती थी। जर्मन मशीन गनर्स को अपनी MG08 से इस तरीके से ट्रेंड किया गया था कि वो देखते ही देखते इन पंक्षियों को अपना टारगेट बनाकर ख़त्म कर दें। एक बात और गौर फरमाने वाली है कि कई बार ऐसा भी होता था कि पिजन्स शॉट होने के बाद उन मैसेजेस को डिकोड करना दुश्मनों के लिए आसान हो जाता था। वाक़या 1918 का है। वर्ल्ड वॉर 1 अपने चरम पर था, लगभग उसका एंड होने वाला था और समाप्ति के करीब भी। और अमेरिका जो कि एलाइड पावर के साथ था तथा जर्मनी जो कि सेंट्रल पावर के साथ था, एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। 2 अक्टूबर 1918 को अमेरिका की 77th डिवीज़न के सोल्जर्स जंग के मैदान में रास्ता भटककर ऑर्गोन जंगल में जर्मन सोल्जर्स के बीचों बीच फंस गए। ये सोल्जर्स रेनफोर्समेंट्स एंड सप्लाई से पूर्णतः कट चुके थे। 306th, 307th एंड 308 के करीब करीब 550 सोल्जर्स मेजर चार्ल्स विटल्से के नेतृत्व में कई दिनों तक जर्मन सैनिकों से लड़ते रहे। यह स्थान रेडियो लाइन के बहुत दूर था। इसके कारण कम्युनिकेशन एकमात्र ऑप्शन यही था, कैरियर पिजन्स। बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। यह बटालियन 4 अक्टूबर को जर्मन मशीन गन्स और हैवी आर्टिलरी का निशाना बनी, जिसमें इनके करीब 30 सोल्जर्स मारे गए। जर्मन्स की ज़बरदस्त अटैक से एक एक करके कैरियर पिजन्स भी देखते देखते ज़मीन पर गिरने लगे। अब मेजर विटल्से ने अपनी अंतिम पिजन, जो कि उन्होंने एक वेल ट्रेंड किया हुआ था, उसको एमी को भेजा क्योंकि अब कोई भी ऑप्शन शेष नहीं रह गया था। और इसको एक सिंपल मैसेजेस जो कि एक पेज पर लिखा था के साथ भेजा, जिसके वर्ड्स कुछ इस तरीके से थे कि हम 276.4 पैरेलल के जस्ट बगल वाली रोड पर हैं और जर्मन्स गन फायर को झेल रहे। भगवान के लिए हमें बचा लो और जर्मन्स को रोक दो। इस जगह से बचकर निकलना भगवान के अलावा अब केवल और केवल एमी पर डिपेंड था। एमी जर्मन्स की हैवी फायरिंग के बीच से हवा की रफ्तार से उड़ी, पर भाग्य ने शायद एमी का साथ देने का विचार नहीं किया हुआ था, क्योंकि थोड़ी दूर उड़ते ही जर्मन्स की बुलेट्स ने उसकी चेस्ट पर वार कर दिया और वह देखते ही देखते ज़मीन पर गिर गई। यह देखते ही अमेरिकन सोल्जर्स की मानो जीते रहने की जो इच्छाएं थीं वो सैटर्ड हो गई। पर एमी ने अभी हार नहीं मानी थी। वह फिर उठी, घायल तो थी पर उसने फिर उड़ने का एक और कयास लगाया और गन फायर को चीरते हुए आधे घंटे में 25 माइल्स की डिस्टेंस कवर कर ली और अमेरिकन बेस कैंप पहुंच गई। वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी पर जिंदा थी। आर्मी मेडिकल स्टाफ ने
हर संभव प्रयास कर उसको बचा तो लिया, पर उसका दाहिना पैर हमेशा के लिए टूट चुका था और एक आँख हमेशा के लिए फूट चुकी थी। एमी की इस बहादुरी से अमेरिकन सोल्जर्स को उनकी आर्मी ने आर्टिलरी भेजकर बचा लिया और अगले ही दिन अमेरिकन सोल्जर्स विजयी की तरफ जर्मन्स पर टूट पड़े और जहां जर्मनी जीतने वाली थी वहीं परिस्थितियां अमेरिका के फेवर में आ गई और एमी के इस सेक्रीफाइस से अमेरिका 8 अक्टूबर को विजयी हुआ, जिसके जीतने के चांस लगभग 0 थे। 77th बटालियन को बचाने के लिए एमी को फ्रांस का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड क्रॉक्स दे गोरे दिया गया। एमी 13 जून 1919 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के मॉनमाउथ में ख़त्म हो गई। आपको जानकर खुशी होगी कि एमी की डेथ के बाद उसकी बॉडी को अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा प्रिजर्व किया गया और प्रेजेंट किया गया वर्ल्ड के सामने। कई अमेरिकन ऑफिसर्स ने एमी के सम्मान के लिए कहा, न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा होने और बच्चों को अनाथ होने से इस बहादुर एमी ने बचा लिया और ये सारी फैमिलीज एमी के हमेशा ऋणी रहेंगे। आज भी अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में एमी की याद में उसकी प्रिजर्व्ड बॉडी को रखा गया है। एक अमेरिकन जनरल के अकॉर्डिंग आज भी अमेरिकन के दिलों में और दिमागों में एमी की यादें बरकरार हैं और एमी की बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से अपनी नॉलेज को बूस्टअप करना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें। खुदा हाफिज़, थैंक यू, धन्यवाद। अगेन आपसे एक मुलाकात होती है फिर एक ऐसी ही रहस्यमय जानकारी